हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी.कॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को मेथड्स ऑफ जॉब एवोल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं। जॉब एवोल्यूशन के क्या क्या मेथड होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एनालिटिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। जॉब एवोल्यूशन के दो तरह के मेथड होते हैं, मैं आपको बता दूँ। नॉन एनालिटिकल मेथड और एक है एनालिटिकल मेथड। ये चैप्टर नंबर 3 है कंपनसेशन मैनेजमेंट का। ये चैप्टर नंबर 3 है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। मेथड, ये वाला मेथड जॉब एवोल्यूशन का एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन एनालिटिकल मेथड के बारे में। इस वाले में हम बात कर रहे हैं नॉन एनालिटिकल मेथड या फिर क्वालिटेटिव मेथड भी कहते हैं इसको। नॉन क्वांटिटेटिव मेथड भी कह सकते हैं या फिर क्वालिटेटिव मेथड कहेंगे या फिर नॉन एनालिटिकल मेथड भी कह सकते हैं। इसके 3 तरह के नाम है जो मैंने आपको बता रखे हैं। सबसे पहले इसके अंदर दो पार्ट्स हैं या दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड ऑल द जॉब्स आर एवेल्यूटेड एंड रैंक्ड इन ऑर्डर बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस एंड डिफ़िकल्टी लेवल। इसके अंदर जो जितनी भी तरह की कंपनी के अंदर जॉब्स होती हैं उनको सबसे पहले रैंक एवेल्यूट करते हैं और फिर रैंक करते हैं। एवेल्यूट मतलब उनके अंदर देखते हैं उनमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब के अंदर, उस जॉब के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, उस जॉब के अंदर कितनी ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद उसको रैंक करते हैं एक इन ऑर्डर बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस एंड डिफ़िकल्टी लेवल। उनके डिफ़िकल्टी लेवल और उनके इम्पोर्टेंस के बेसिस पे उनको रैंक कर देते हैं उन सारे की सारे जॉब्स को। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, इंपॉर्टेंट जॉब है, तो उसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी के अंदर होता है उसे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है इन कंपेयर टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी और लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। इन सभी के मुकाबले सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है? चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, जो कंपनी के अंदर बना होता है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है नॉन एनालिटिकल या नॉन क्वांटिटेटिव मेथड को, जिसमें सबसे पहला पार्ट है रैंकिंग मेथड। ठीक है, तो रैंकिंग मेथड में मैंने आपको समझा दिया ये होता क्या है एक्चुअली में। तो रैंकिंग मेथड का कह रहा है जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अरेंज इन सम ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट डिफिकल्टी हाई पेइंग जॉब टू सिंपलेस्ट जॉब। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जो जॉब होती हैं कंपनी के अंदर उसको रैंक कर देते हैं किस ऑर्डर में, सबसे हाईएस्ट टू सबसे लोएस्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पियोन की जॉब होती है तो पियोन की जॉब में सैलरी कम दी जाती है तो उनको रैंक करते हैं उसी के बेसिस पे, सबसे लोएस्ट पे रहेगा वो। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में है तो उसको सीईओ की जॉब मिलती है और अलग अलग हायर पोजीशंस की जॉब मिलती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है तो उसे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस टाइप की जॉब मिलती है। मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो ये सारे की सारी रैंकिंग मेथड है। रैंकिंग मेथड के अंदर ये तरीका यूज़ होता है जिससे कंपनी के अंदर जॉब को एवेल्यूट करते हैं और रैंक कर देते हैं एक दूसरे के ऑर्डर में। ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट में। हेयर इन कमिटी ऑफ सेवरल एग्जीक्यूटिव कंस्टिट्यूटेड कह रहा है। और ये जॉब एवोल्यूशन में ये जॉब्स को रैंक करने का काम होता किसका है भाई? कौन इन जॉब्स को रैंक करेगा कि कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा टफ है और कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा सिंपल है? ये एक कमेटी बनाई जाती है। और कमेटी कौन बनवाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता है। कंपनी के अंदर जो पैसा लगाने वाले शेयर होल्डर्स हैं और वो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसमें एक कमेटी बनाते हैं। और कमेटी क्या करती है? कुछ एग्जीक्यूटिव को कंस्टिट्यूट करती है। कुछ एग्जीक्यूटिव मतलब टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, हायर पोस्ट के, उनको एग्जीक्यूट करती है। उनको कहती है कि आप भाई रैंक करो कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप लेवल की जो जॉब है, हाईएस्ट डिफ़िकल्टी लेवल वाली जॉब है, उसको रैंक करो लोएस्ट डिफ़िकल्टी वाली जॉब के कंपैरिजन में। ठीक है, here which analyze the data collection from a job analysis and then rank the job based on their ranking। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कमिटी सेवरल एग्जीक्यूटिव की बनाई जाती है जो एनालाइज करती है डाटा कलेक्टेड फ्रॉम जॉब एनालिसिस और रैंक कर देती है जॉब को उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब कह रहा है। देयर आर सर्टेन स्टेप इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप भी होते हैं। सबसे पहला कह रहा है डाटा कलेक्शन फ्रॉम जॉब एनालिसिस। सबसे पहला जो स्टेप है इस प्रोसेस के अंदर वो है डाटा कलेक्शन फ्रॉम जॉब एनालिसिस। जो पूरी की पूरी कंपनी के अंदर डिफरेंट जॉब्स हैं उनका डाटा कलेक्ट करते हैं कि हर जॉब के में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितने डिफरेंसेस हैं। हर जॉब में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, ये डाटा कलेक्ट करते हैं। स्किल्स, क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉय नीडेड फॉर जॉब रिक्वायरमेंट इज फर्स्टली कलेक्टेड इन द मेथड ऑफ जॉब एवोल्यूशन। मतलब कह रहा है स्किल, क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज़ जो जॉब एम्प्लॉयज़ की नीडेड फॉर जॉब रिक्वायरमेंट इज फर्स्टली कलेक्टेड इन दिस मेथड फॉर जॉब एवोल्यूशन।
हर जॉब के लिए कितनी स्किल्स हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, ये पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये पहला है, ये एक पहला स्टेप है इस रैंकिंग मेथड का। नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्शन ऑफ रेटर। सिलेक्शन ऑफ रेटर के अंदर जो अप्रेजर, मैं आपको बता दूं, अप्रेजर का मतलब होता है जो कंपनी के अंदर जॉब को रेटिंग देता है, जज करता है हर जॉब्स को, ये किस लेवल की जॉब कौन सी है, इसको कितनी रैंक मिलेगी, है ना, उसे कहते हैं अप्रेजर, जो जॉब्स को रैंकिंग देता है। और उसको एक और नाम से जाना जाता है, रेटर के नाम से। किस नाम से? रेटर के नाम से या फिर अप्रेजर के नाम से। ठीक है, तो कह रहा है फर्स्टली ये सेलेक्ट क्या करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ जॉब बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स, कैपेबिलिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ड्यूटी टू जज एंड रैंक द जॉब। इनके पास एक ड्यूटी होती है इनको कि ये क्या करें, हर जॉब को क्या करें, जज करें और रैंक करें, हर जॉब को जज करेंगे और रैंक करेंगे, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब थर्ड नंबर का स्टेप है रैंकिंग ऑफ जॉब। इसके बाद जज करने के बाद रैंक दे देना, भाई सिंपली इनको रैंक दे देनी है हर जॉब को। और फोर्थ नंबर का है डिसाइड द पे स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ पे स्ट्रक्चर, सैलरी, वेजेस इज गिवन। उसके बाद रैंक भी दे दी भाई, है ना, तीनों स्टेप हमने फॉलो कर लिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हर लेवल की जो रैंकिंग जो है ना, जितनी रैंकिंग दी है उस रैंकिंग के हिसाब से उनको सैलरी प्रोवाइड कर देनी। मतलब हर जॉब के आगे इतना अमाउंट लिख देना कि अगर कोई इस जॉब को करेगा तो उसको इतनी सैलरी मिलेगी, अगर कोई इस जॉब को करेगा, है ना, इस रैंक की जॉब को करेगा तो उसको इतनी सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे असाइनिंग द पे कह सकते हैं हम इसको, पे असाइन कर देना कि इस रैंक की जॉब को इतनी सैलरी दी जाएगी। डिसाइड द पे स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ पे स्ट्रक्चर, सैलरी, वेज इज गिवन टू एम्प्लॉय एंड लेबर। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है मेरिट एंड डीमेरिट। इस रैंकिंग मेथड के क्या क्या मेरिट होते हैं, क्या क्या डीमेरिट होते हैं। पहला है, ये एक ईजी प्रोसेस है। क्या है? ये एक इजी प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, आपको सारे के सारे डाटा को एनालिसिस करके उनको रैंक दे देना है इन ऑर्डर टू 1 to 1, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट के बेसिस पे आपको रैंक कर देना है। ये पहला मेरिट है। जो सेकंड नंबर का मेरिट है, ये मेथड इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं है भैया, आपको बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना, लिमिटेड अमाउंट में आपका काम हो जाएगा पूरा का पूरा। आपको जो जॉब एवोल्यूशन करना था, बहुत कम खर्चे में आपका जॉब एवोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक टाइम रिक्वायर्ड जो है कम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है इस जॉब एवोल्यूशन के अंदर। रैंकिंग मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सारे के सारे ये मेरिट्स थे इस जॉब एवोल्यूशन के, रैंकिंग मेथड के। डीमेरिट्स क्या क्या है? ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड हाई चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर। यहाँ पे ये ऑलवेज सब्जेक्टिव है और हाई चांसेस हैं ह्यूमन एरर के। सब्जेक्टिव मतलब काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल है, आपको डाटा कलेक्ट करना है हर जॉब का, उसके बाद उनको रैंक करना है। तो यहाँ पे गलती अगर छोटी सी भी हो गई तो उनको रैंकिंग आगे पीछे मिल जाएगी, ऊपर नीचे रैंक मिलने की वजह से उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा, और उसको किसी जॉब को ज़्यादा पैसा मिलना था उसको कम मिलेगा, और जिसको कम मिलना था उसको ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। तो ह्यूमन एरर के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। सेकंड नंबर का है रैंकिंग ऑफ जॉब नीड टू बी रिपीटेड ईच टाइम व्हेन द न्यू जॉब एंटर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्होंने कोई नई जॉब क्रिएट की, नई तरह की जॉब इन्होंने क्रिएट की, और अब उसके बाद उनको पता ही नहीं है भाई कि अब इस जॉब को किस रैंक में डालें। मतलब उन्होंने कोई नई जॉब क्रिएट की, फॉर एग्जांपल कंपनी में उन्होंने कोई नया डिपार्टमेंट बनाया, ह्यूमन रिसोर्सेज HR डिपार्टमेंट होता है ना, HR डिपार्टमेंट। तो अब उनको पता ही नहीं है कि HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को कौन सी रैंकिंग दे, है ना। तो यहाँ पे उनको दोबारा से पूरा का पूरा मेथड करना पड़ेगा, सारे एम्प्लॉयज़ को सारी रैंकिंग दोबारा देनी होगी। ऐसे कहते हैं रैंकिंग ऑफ जॉब टू नीड टू बी रिपीटेड ईच टाइम व्हेन न्यू जॉब्स एंटर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या था, रैंकिंग मेथड के मेरिट डीमेरिट थे। मैंने आपको इसका प्रोसीजर भी समझा दिया रैंकिंग मेथड का। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब जो सेकंड नंबर का जो मेथड है, जॉब ग्रेडिंग मेथड या जॉब क्लासिफिकेशन मेथड भी इस मेथड को कहते हैं, वो क्या होता है, इसको जॉब ग्रेडिंग मेथड सिस्टम भी कहते हैं या जॉब क्लासिफिकेशन मेथड भी कहते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जॉब एनालिसिस के थ्रू, सबसे पहले जॉब एनालिसिस होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है डिफरेंट जॉब्स के बारे में, अलग अलग तरह की जो जॉब्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, और उसके बाद हर जॉब को उनके डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे ग्रुप कर दिया जाता है, उनको ग्रेड दे दिया जाता है हर जॉब को। इसे कहते हैं जॉब ग्रेडिंग सिस्टम या फिर जॉब क्लासिफिकेशन मेथड। मतलब हर जॉब को उनके डिफ़िकल्टी लेवल, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, उनके स्किल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उनको सबसे पहले क्लासिफाइड कर लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, और उसके बाद उन जॉब्स को क्या करते हैं,
एक ग्रेड दे देते हैं हर जॉब को, उसे कहते हैं जॉब ग्रेडिंग सिस्टम। ये जॉब ग्रेडिंग सिस्टम है। तो इसमें कह रहा है जॉब्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट क्लासेज और ग्रेड विच रिप्रेजेंट डिफरेंट पे लेवल रेंजिंग फ्रॉम हाई टू लो। हेयर द हायर द ग्रेड हायर द पे एंड ग्रेड आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ABCD। यहाँ पे कह रहा है अगर ग्रेड ज़्यादा होगा ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ग्रेड कम होगा कम सैलरी मिलेगी। और ग्रेड जो डिफरेंट होता, ग्रेड में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ABCD। ये एक एग्जांपल है, ABCD, ग्रेड A ग्रेड B, है ना, ये एग्जांपल है। ये हेयर कमेटी, यहाँ पे भी कमेटी बनाई जाती है, जैसे रैंकिंग मेथड के अंदर कमेटी बनाई थी, इस मेथड में भी कमेटी बनाई जाती है। कमेटी स्टेब्लिश द प्री डिटरमाइंड ग्रेड ड्यू टू विच वेरियस जॉब आर असाइन विद ईच ग्रेड और क्लास। यहाँ पे कह रहा है कमेटी स्टेब्लिश होती है प्री डिटरमाइंड ग्रेड ड्यू टू विच वेरियस जॉब ऑफ क्लास असाइन विद द ग्रेड और क्लास। इसमें बेसिकली सिंपली यही कह रहा है कि कमेटी क्या करती है, प्री डिटरमाइंड ग्रेड के हिसाब से उनको सैलरी देना चालू कर देती है। सिंपली इस्टेब्लिश प्री डिटरमाइंड ग्रेड और क्लास, यहाँ पे सबसे पहले जो उन्होंने ग्रेड इस्टेब्लिश कर रखे थे ड्यू टू विद वेरियस जॉब्स आर असाइंड विद ईच ग्रेड और क्लास, यहाँ पे क्या उनको सैलरी मिलती है। सिंपली यही है ना। अब बात कर रहा है स्टेप्स नीडेड इन द प्रोसेस। इसके में कह रहा है क्या क्या स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के अंदर। सबसे पहला 4 स्टेप है। सिंपल, मैंने आपको ज़्यादा इसमें लंबा प्रोसीजर नहीं लिखा क्योंकि याद करने में दिक्कत आती है एट द एंड। तो मैंने नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम में आपको याद करो कि मैंने क्या याद किया था, है ना, आने से पहले। सिंपली आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, इसलिए मैंने 4 छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए हैं। अपनी लैंग्वेज में आप बना के लिखना बढ़िया से, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है प्रिपेयरिंग ग्रेड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ग्रेड डिस्क्रिप्शन सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है। अब वो ग्रेड डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो बताता है हर लेवल के एम्प्लॉय की कितनी स्किल रिक्वायरमेंट है ना, किस जॉब में कितनी स्किल रिक्वायरमेंट है, किस जॉब में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या कहते हैं कितना उसके अंदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ना। तो ये एक ग्रेड डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ ग्रेड, उसके बाद ये सेलेक्ट करते हैं कि जो इन्होंने ग्रेड डिस्क्रिप्शन बनाया है ये ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब इन्होंने कहीं एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रेड तो नहीं बना दिए, है ना। उसमें से जो बेस्ट ग्रेड होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। और 3rd नंबर का है ग्रेडिंग ऑफ जॉब। अब इसके बाद ये परमानेंटली ग्रेड कर देते हैं हर तरह की जॉब को। और 4th नंबर का है पुटिंग जॉब इन रेलिवेंट ग्रेड, मतलब उस जो उन्होंने ग्रेड बना रखे हैं हर तरह की जॉब को वो ग्रेड में डाल देते हैं। बस सिंपली यही है। मतलब अगर किसी का काम पियोन का है तो उसको ग्रेड D दे देंगे, ग्रेड E दे देंगे। अगर कोई एम्प्लॉई है ना लोअर लेवल का तो ग्रेड C दे देंगे, मैनेजर है तो ग्रेड B दे देंगे, है ना। तो ऐसे वो क्या करते हैं, हर तरह की जॉब को क्या करते हैं, एक रेलिवेंट जॉब को ग्रेड के अंदर डाल देते हैं। अब मेरिट के बारे में बात करेंगे कि जॉब ग्रेडिंग मेथड के या जॉब क्लासिफिकेशन मेथड के क्या मेरिट होते हैं। सबसे पहले कह रहा है इट इज़ ईजी फॉर द वर्कर टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड यूज फॉर क्लासिफिकेशन। इसका मतलब सिंपली यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है वर्कर के लिए टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड यूज फॉर क्लासिफिकेशन। सिंपली इसका मतलब ये है कि वर्कर आसानी से समझ जाता है कि उसको किस बेसिस पे सैलरी दी जा रही है। रैंकिंग मेथड के अंदर उसको अपनी रैंक ढूंढनी होती थी कि यार मेरी रैंक कौन सी है और फिर मेरे को कितनी सैलरी मिली है। इसमें उसको अपना ग्रेड लेवल याद करना है भाई, बस सिंपली मेरा ग्रेड लेवल इतना है तो मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी बस। तो अगर कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं ना तो उनको एक ग्रेड लेवल याद करना है सारे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, और उस ग्रेड लेवल के एम्प्लॉयज़ को अगर उनका ग्रेड लेवल सेम है तो, है ना, तो उनको सेम सैलरी मिल जाती है। ईजी फॉर द वर्कर, इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट स्केल्स फॉर वेरियस ग्रेड और क्लासेस। कह रहा है यहाँ पे ये ईजी है टू डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट स्केल्स फॉर वेरियस ग्रेड और क्लासेस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी है कि वो डिटरमाइन करें और इम्प्लीमेंट करें पे स्केल। फिर बता दूं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी है कि वो डिटरमाइन करें इम्प्लीमेंट करें पे स्केल फॉर वेरियस जॉब एंड क्लासेस। वो एक पे स्केल बनाते हैं और उसके बेसिस पे हर एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है ना, इम्प्लीमेंट करना इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये बता रहा है फॉर वेरियस ग्रेड और क्लासेस। दिस मेथड इज सक्सेसफुली यूज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। बेसिकली इसका कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेडिंग मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपके फादर या अगर आपके कोई रिलेटिव जो है गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उनको एक ग्रेड के हिसाब से उनको सैलरी मिलती होगी, उनको ग्रेड दिया गया होगा और उसी ग्रेड के हिसाब से उनको सैलरी दी जा रही होगी। ये क्या है, मेरिट है किसका,
जॉब ग्रेडिंग सिस्टम का या जॉब क्लासिफिकेशन का। अब बात कर रहा है डीमेरिट्स की। क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं जॉब ग्रेडिंग सिस्टम के, क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला, ह्यूमन बायसनेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके अंदर। ह्यूमन बायसनेस का मतलब, अगर कोई टॉप एग्जीक्यूटिव या कमेटी के अंदर जो मैनेजमेंट है ना, कमेटी के अंदर लोग हैं कमेटी के अंदर, वो क्या करते हैं, अगर वो किसी अलग तरह की जॉब को हायर ग्रेड में डाल दें, है ना, किसी जॉब को हायर ग्रेड के अंदर डाल दें, तो उसको सिंपली ज़्यादा पे मिलना चालू हो जाएगा। अगर किसी जॉब को ज़्यादा अच्छे ऊंचे ग्रेड में डाल देंगे तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना, ज़्यादा सैलरी मिलना चालू हो जाएगा। और ये एक क्या है, डीमेरिट है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब। और यहाँ पे ये है कि एक पॉसिबिलिटी खुद, एक तो ये था कि वो जानबूझ के किसी दूसरे ग्रेड में डाल दें, और एक ये भी है कि गलती से डाल दें। ठीक है, पहला नंबर का डीमेरिट था कि जानबूझ के किसी अपने जानने वाला को कोई ये जॉब मिलने वाली है ना, कोई उसका रिलेटिव है, उसको वो जॉब मिलने वाली है, तो उस जॉब को वो एक अच्छे ग्रेड में डाल दें तो उसको ज़्यादा सैलरी मिल जाए। ये तो हो गया जानबूझ के डालना। और एक दूसरा है कि वो गलती से डाल दें, उनसे गलती हो जाए, है ना, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब। गलती से बाय मिस्टेक वो गलत जॉब ग्रेड में उस जॉब को डाल दें, तो उससे क्या होगा, उसको ज़्यादा सैलरी मिलने लग जाएगी। तो ये भी एक क्या है, डीमेरिट है। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ जॉब द सिस्टम डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस स्टेप को, इस मेथड को यूज़ करना। ठीक है, फोर्थ नंबर का कह रहा है, द सिस्टम इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ रिजिड स्ट्रक्चर। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है ना, और ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है हर एम्प्लॉय को ग्रेड करना। ये इसके डीमेरिट्स थे कुछ जो मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट मेथड में हम बात करेंगे एनालिटिकल या क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में। एनालिटिकल या क्वांटिटेटिव मेथड जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। जॉब एवोल्यूशन के दो मेथड थे, नॉन एनालिटिकल मेथड और एक है एनालिटिकल मेथड। नॉन एनालिटिकल मेथड मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड की नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक